नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नामदेव संघर्ष पीतम पर जॉब के साथ आपका स्वागत करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, इस समय हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो ये है कि हाउ मैनी इंटरव्यू। जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों की झिझक रहती है, क्या सवाल हमसे पूछते हैं। बहुत सी कमेंट ऐसी आई हैं दोस्तों, जिनको देखते हुए यह वीडियो आप तक बना रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाना। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में दोस्तों एक डाउटिंग है कि क्या मैं कंपनी में सिलेक्शन हमारा होगा कि नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। मतलब उनके ऊपर स्वयं का ही बिलीव सिस्टम नहीं है। तो इसी सिस्टम को मजबूत करने के लिए वीडियो आप तक बना रहा हूं। ये जो है कंपनी में क्या पूछते हैं सवाल, तो मैं आपके हर सवाल का दोस्तों जवाब देने वाला हूं। तो ये कमेंट जो आई हुई थी हमारे जायसवाल साहब की कि यह सर ये कंपनियों में किस टाइप के सवाल, मैं मैथमेटिक्स से हूँ क्या सवाल पूछेंगे, तो फिर से हूँ क्या सवाल पूछेंगे, मैं बायोलॉजी से हूँ क्या सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपसे क्या सवाल पूछते हैं। अब मैं आपका जवाब देने वाला हूं कि अगर आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं, बीटेक आईटीआई या किसी भी चीज से हो, तो आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पकड़ लूं कि आप अगर आईसर कंपनी में गए हैं, एग्जाम्पल के लिए हम हर एक कंपनी का उठा रहे हैं और बहुत से लोगों को हमने इंटरव्यू भी लिया है, जिस कारण हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया कि किन लोगों से क्या सवाल लिए गए थे। तो बहुत से वीडियोस जो है पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप हिचक दूर करना चाहते हैं तो बहुत से लोगों का जो है वो डर भी दूर हो जाएगा। पर जो उन लोगों से सवाल पूछे गए थे वो क्या थे, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करें। तो हमारे यहाँ से बहुत से बंदे यहाँ से जाते हैं तो पूछते ये हैं कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हैं, आपके पास 10th है 12th है, तो आप अंक सूची देंगे। अगर 10th और 12th से आप अंदर हो रहे हैं कंपनी के तो अंक सूची देंगे। आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, किस सन में आपने क्या 10th कब की थी, 12th कब की थी। मतलब आपको जो सन रहे वो रहना चाहिए कि छोटी मोटी हिचक में आपको वहां से बाहर कर देती है। तो यही सवाल जो रहते हैं दोस्तों, अगर आप 10th और 12th से जाते हैं तो ये सवाल रहते हैं दोस्तों। और आप आईटीआई से जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि आपने पहले कहाँ पे किया था, कि उनका मतलब ये रहता कि ऑटोमोबाइल, अगर हम बात करें दोस्तों, ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो एक तो मैकेनिकल लाइन होती है। अगर हम बात करें 99% मैकेनिकल लाइन है, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई भी बंदा दोस्तों अगर काम कर रहा है दोस्तों, तो स्वाभाविक बात ये है दोस्तों कि इसमें जो है हार्ड वर्क वाला थोड़ा होना चाहिए। उनका मतलब ये है कि अगर आप बस बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, तो थोड़ा हार्ड वर्क बंदा होना चाहिए कि आपको फर्स्ट बार में ही कोई आपकी पोस्टिंग डिक्लेयर नहीं होगी, तो आपसे कुछ सीखने के लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगा। तो ऐसी छोटी मोटी आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जब आप काम सीख जाओगे तो आप लाइन लीडर हो जाओगे, आप सुपरवाइजर हो जाओगे। तो यही प्रकार के आपके सवाल रहते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब सवाल हमारे मन में ये होता है कि अब हम जा रहे हैं फार्मा लाइन की ओर। फार्मा लाइन से हमने बहुत सी कंपनी में जब हमने ट्राई किया, बहुत से बंदे को हम वहां पे ले गए, तो हमेशा फार्मा लोग में नॉर्मल सवाल पूछते हैं। फार्मा लाइन में आपसे नॉर्मल सवाल इसलिए पूछते हैं और हो जाता है उसमें सिलेक्शन 95% लोगों का अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फार्मा लाइन बहुत ही, अगर हम काम की नजर में बात करें, नाजुक कंपनियां होती हैं। अगर कम हार्ड वर्क के मध्य में अगर हम देखें तो सबसे नॉर्मली काम हो रहा है हमारा इंडस्ट्री में, वो हो रहा है फार्मा लाइन में दोस्तों। तो अगर बहुत से लोगों को लगता है कि यार हमारे बीएससी है, बीकॉम है, ग्रेजुएशन है, अगर एक खिंचाव रहता है कि यार हमें फार्मा लाइन में, डी फार्मा है, बी फार्मा है, तो फार्मा लाइन में हमको ट्राई करना है, तो अगर इंटरव्यू निकालना है तो ये जो इंटरव्यू है यहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ लोग बंदे हमेशा डरते हैं कि कंपनी में जाएंगे, सर हमसे क्या पूछेंगे, मैम हमसे क्या पूछेंगी। सो हमारी ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि हम पहले क्या करते थे, हम पे क्या बनता है। तो वो जो सर है वो भी ये समझ रहे हैं कि आप जिस कंडीशन में जा रहे हैं दोस्तों, आप भी एक नए सिरा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपको क्या पता होगा छोटी मोटी पुस्तक से
कुछ फार्मूलास तैयार किए होंगे, वो पता होंगे। तो ये जो है वो आपसे फार्मूला वगैरह वहां नहीं पूछेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा है कि वो अकेले डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो आपकी जो क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। समस्या यहाँ पे होती है, बहुत से लोग रहते हैं कि अपनी फर्जी अंक सूची बनवा लेते हैं। तो वहां पे थोड़ा क्या रहता है कि एक सिस्टम रहता है कि वो अपनी नजर में देखते हैं कि अंक सूची वास्तव में इस बंदे की है। अगर इस बंदे की है तो इसे इसको पता होगा कि किस सन में इसने मतलब पढ़ाई की होगी। तो ये जो सवाल है दोस्तों वो पूछे जाते हैं। हमेशा आपका डर रहता है कि यार ये क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा। तो ये हो गई आइसर कंपनी। फोर्स कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर एक नजर हम फोर्स कंपनी की ओर मारेंगे दोस्तों, तो क्या रहेगा। फोर्स कंपनी में ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब यहाँ पे भी बीए ग्रेजुएशन बीएससी वालों को, यहाँ पे भी आल्टोटी लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी, बॉयज को भी, यहाँ पे दोनों को मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लगभग अगर जब वैकेंसी रहे तो मंगलवार बुधवार गुरुवार को यहाँ पे बहुत बंदे रहेंगे, 30-40 लड़के यहाँ पे मौजूद रहती हैं दोस्तों। तो अब ये सवाल उठता है कि इसमें क्या है। इसमें तो भाई वही है कि आपको बीएससी वाले अलग हो जाएं, बीकॉम वाले अलग हो जाएं। अब जिस डिपार्टमेंट में प्रेस शॉप में यहाँ पे इंटरव्यू ली गया, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर इस कंपनी में आप कभी भी जाते हैं याद रखना हमेशा दोस्तों, ये है फोर्स कंपनी। यहाँ 4 व्हीलर्स भी बनते हैं, बस का निर्माण भी हो रहा है। अगर हम बात करें गोरखा वाली की तो वो भी बन रही है, मिलिट्री की गाड़ी भी इस कंपनी में बनाया जाता है। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं ऑटोमोबाइल कंपनी के जो खुद ही तैयार कर लेती है कंपनी, जिससे कि इसका टर्नओवर अच्छा निकल जाता है। मतलब छोटे मोटे पार्ट्स खुद ही बना लेती है, बाहर से बहुत ही कम इसको लाना पड़ता है। सो यहाँ से बहुत से काम होते हैं, मशीनरी शॉप हुआ, वर्क शॉप हुआ, प्रेस शॉप हुआ, बॉडी शॉप हुआ, ऐसे अलग अलग शॉप होते हैं। मेंटेनेंस विभाग हुआ, इलेक्ट्रिकल विभाग हुआ, तो ऐसे बहुत से विभाग हैं दोस्तों जो इन तक पहुंचाते हैं। तो या इससे रिलेटेड आप आईटीआई से लेते हो तो आपसे थोड़ा बहुत आईटीआई का पूछेगा, प्लस माइनस वायरिंग सिस्टम थोड़ा बहुत। तो आपसे ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सी चीजें ये कंपनी आपको खुद सिखाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि बंदे ने एजुकेशन अभी अलग ही अभी जस्ट ही अभी कंप्लीट की हुई है, ठीक है ना। तो अब वो आपको ट्रेनिंग देगी, आपको करने का मौका मिलेगा। अब जब आप करेंगे तब आपका पता होगा कि आप कितनी तेजी रफ्तार से दौड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। उनको भी पता चलेगा कि बंदा वास्तव में काम करने लायक है। तो उस हिसाब से कुछ कंपनियां परमानेंटली कर देती हैं लोगों को, ये कंपनियां होती हैं। अगर हम बात करें मदरसन कंपनी की, अगर इसमें दोस्तों अगर इंटरव्यू होता है तो क्या देखते हैं, इसमें बहुत ही कुछ रहता है। जैसे 25-26 इस वालों को ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी 30 तक मैंने इसमें देखा है, ठीक है ना, 30 तक इसमें देखा है। जो शादीशुदा लोग, अच्छा कभी कभी ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है दोस्तों, कोई कोई रहता है कि यार मैरिड रहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, तो ये जो शादीशुदा वाले हैं तो वो भी हो सकती। क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जा रहे हैं दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों का ताल एक साथ नहीं, अलग अलग दिशा में जाए, अलग अलग ऑफिस में जाए। तो एक साथ क्या हुआ, अभी हम लोग जब इंटरव्यू देने लेगा एक गर्ल्स को, तो क्या हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ जाने लगे। तो जो मंगलसूत्र रहता है, अब हम हमारे सब भारतीय परंपरा में पहनते हैं, बहुत सी लड़कियां पहनती हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो उसको छुपाना पड़ता है। तो क्या है, बहुत सी स्ट्रिक्ट जो कंपनियां हैं कुछ ऐसे नियम कानून बनाती हैं, तो यार उनका फॉलो भी करना पड़ता है। बाद में आप पहन लो, बाद में आप थोड़ा छुपा के जाना पड़ता है, वरना वो लेती नहीं शादीशुदा। तो ऐसा बहुत सी जगह ऐसे नियम कानून रहते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से जाना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ एक साथ जॉब नहीं कर सकते एक ही कंपनी में। ऐसे कंपनियों को अगर हम मदरसन में तोलते हैं, ऐसी कंपनियों को, तो ये होती हैं बहुत सी कंपनियां। इसमें हो जाता है 10th 12th आरटीआई वालों का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस की आरटीआई की सुविधा इसमें मिल जाती है। तो ये है, तो इसमें भी इंटरव्यू में आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, कोई हिचक नहीं रहनी चाहिए, कोई गर्ल्स को कोई बॉयज को नहीं रहती। चौथा लाइन पे अगर हम बात करेंगे, फार्मा लाइन से सिप्ला कंपनी हुई, लिपिन कंपनी हुई, है ना, तो यहाँ पे माइलन कंपनी हुई, ग्लेनमार्क कंपनी हुई, एसीजी कंपनी हुई। अगर फार्मा में तो बहुत सी कंपनी, उनको हम
नाम लेते लेते ही थक जाते हैं, इतनी कंपनी है हमारे पीतमपुर एरिया में। पर इन कंपनियों के जो इंटरव्यू रहते हैं बहुत ही सटीक रहते हैं। मतलब एक है कि अपने डॉक्यूमेंट्सली क्लियर नहीं होना चाहिए, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, अभी तो क्या है कि वैक्सीन का बूस्टर भी लग रहा है, तो यह बूस्टर भी आप जरूर लगवाएं अगर आप आ रहे हैं कंपनी की ओर। एक आपको सूचना देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछली वीडियोस में बहुत से में हमने 1-2 डोज बताए थे, पर इसमें अभी क्या है, बूस्टर भी अभी कंपनियां लगवा रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा छोटे से डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी से हाथ धो बैठे। तो ऐसे हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, अपना 10th 12th हुआ, और जो भी अंक सूची है आपकी 12th के बाद जो भी बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन, बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, इंजीनियर, आईटीआई, इलेक्ट्रिकल जो भी है, तो आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहना चाहिए। और सबके स्पेलिंग जो है सबसे मैच कर ले। बैंक पासबुक जो है स्पेलिंग वगैरह कोई का थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए कि मिस्टेक है, थोड़ा सेम रहना चाहिए। मतलब क्या उस वजह से भी बहुत से फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें रहती है कि हमारे एक इंटरव्यू में हमको जल्दी क्वालिफाई करवा दी थी, स्पीड में अंदर हम निकल जाते। तो ये सब चीजें दोस्तों रहती हैं। तो ये सारी चीजें बस हो तो आपको कोई झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही था। तो जय श्री राम दोस्तों। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपकी हर एक परेशानी को सुलझा सके। और वैकेंसी दोस्तों आने वाली है, क्योंकि जुलाई अगस्त में न्यू वैकेंसी आने वाली। तो आपका जो है नजर है दोस्तों यहाँ पे बना रहना चाहिए कि किस किस कंपनी में जॉब वैकेंसी आनी। तो हम लोग नया अपडेट बिल्कुल डालते ही रहते हैं संघर्ष पीतमपुर जॉब चैनल पर। तो जो लोग नए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तों। जय श्री राम।